guys, I'm Dr. Shweta Singh. I am your physio. So welcome to our lower back की सीरीज में बना रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो स्लिप डिस्क की बात आज कर रहे हैं कि मतलब डिस्क बल्जिंग हो गई, ये सब होता कैसे है, क्या है। थोड़ी वीडियो लंबी जाने वाली है एंड ध्यान से देखिएगा। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या है। तो आज हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो स्लिप डिस्क की बात कर रहे हैं। उसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ कि डिस्क होती क्या है। ये दो हमारे वर्टिब्रास होते हैं, मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं, उसके बीच में एक वाटरी चीज होती है जिसको हम डिस्क कहते हैं। तो डिस्क का बाहर आना क्या होता है, वाटर, क्योंकि ये 80% वाटर से बना होता है ये जो डिस्क है। और इसके सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है एंड इसके चारों तरफ अगर इस ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से रिंग बने होते हैं जिसे एनुल कहते हैं। अब आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा अपने उसमें कि एनुलर टीयर हो गया, ये हो गया, तो वो जस्ट ये रिंग्स का फट जाना होता है, इनकी लेयर का निकल जाना, क्योंकि ये जो बाहर पूरी ये लेयर ही बनी हुई है। तो जब ये लेयर फटेगी तो वो जो उसी वाटर का अंदर बाहर आना होता है, उसी वाटर का अंदर जाना और बाहर जाना, यही होता है डिस्क। अब इसी को PIVD यानी कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं, जब डिस्क में हमें इश्यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्क एक्चुअली में है क्या। डिस्क क्या होता है, हड्डी का खिसक जाना डिस्क का प्रॉब्लम नहीं होता। जो हड्डियां हैं वो अलग है, हड्डियों के बीच में जो पार्ट होता है। हम बात करते हैं किस तरीके से PIVD होता है, स्लिप डिस्क किस तरीके से हो जाता है। अब हम, क्योंकि डिस्क भी की स्टेजेस अलग अलग हैं, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अभी कई बार क्या होता है, जब हम आगे की तरफ झुकते हैं और हम सीधे नहीं हो पाते, या आगे की तरफ झुकने के बाद हमें पेन बैक में रह जाता है। प्लस हर एक बैक पेन डिस्क का ही प्रॉब्लम नहीं होता, हर एक बैक पेन डिफरेंट होता है। तो और इसमें मैं आपको शैटिका की भी बात नहीं कर रही हूँ, शैटिक पेन की भी बात नहीं कर रही हूँ। तो अब क्या होता है, जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो ये जो दोनों वर्टिब्रास हैं, कोई भी दो वर्टिब्रास आगे की तरफ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये जो डिस्क है पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वाटरी चीज है, हम आगे जा रहे हैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ हम इसी पे अभी बात कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेज में अभी नहीं जा रहे हैं। तो अब शैटिक में क्या होता है कि जरूरी नहीं है ये आपका हुआ है तो आपको नर्व कंप्रेशन होगा ही होगा। अब इसमें क्या होगा, L5 और S1 के बीच में अगर डिस्क में ये PIVD या डिस्क प्रॉब्लम है तो यहाँ की जो नर्व है वो नर्व को कंप्रेस कर देता है, जो शैटिक नर्व होती है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्क अगर ऐसा हुआ है, आप आगे की तरफ झुके और पीछे की तरफ आया ही नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ आने में तकलीफ हो रही है और बैक पेन हो गया, अब हम उसके ऊपर ही बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्क की प्रॉब्लम अब ठीक कैसे करनी है। अब इसका इसी के नाम में ही इसका ट्रीटमेंट छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने DISC लिखा है, कुछ बुक्स में K भी लिख देते हैं। ये अब सबसे पहले बात करते हैं डोंट मूव। अब डोंट मूव क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि वो आगे की तरफ गए और पीछे की तरफ आ ही नहीं पा रहे, लेकिन लॉक्ड पोजीशन में चले जाते हैं, पीछे हिल ही नहीं पाते या चेयर से उठ नहीं पाते। आपने बहुत सारे पेशेंट्स को सुना होगा, अगर आपके आसपास भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि वो मूव ही नहीं कर पा रहे, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं, चेयर पे ही अटक गए हैं। इस तरीके के केस बहुत आते हैं हमारे पास जिनको ये इशू हुआ होता है। तो अब इसमें क्योंकि ऑलरेडी आप लॉकिंग पोजीशन में हैं, अगर लॉकिंग में नहीं है और पेन बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट करके आप उसको और ज्यादा वर्सन कंडीशन में लेकर जा रहे हैं, उसको ठीक तो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड होता है आइसिंग। अब आइसिंग क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी खुद ही क्रिएट करता है। तो अब क्या है, अब इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें आइसिंग करनी होती है ताकि वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। और ये जो आइसिंग है वो आपको हर 4-4 घंटे में करनी चाहिए, अगर एक्यूट कंडीशन में है एंड आपसे नहीं हिला जा रहा है तब। सेकेंड, अब बात आती है सपोर्ट की। अब जैसे हम लेटे हुए हैं, हमें साइड्स चेंज करनी है या कुछ भी करना है, टर्न नहीं हो पाता क्योंकि इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है हमारे अंदर। तो अब क्या LS बेल्ट हमें चाहिए होती है, लंबोसेकल बेल्ट होती है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बांधी जाती है। उससे क्या होता है, हमारे जो इंट्रा एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको भी सपोर्ट देती है
एंड आपको टर्न लेने में बहुत जो इंस्टेबिलिटी हो रही थी या आ चुकी थी उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये दोनों तरीके से आपके बैक के मसल को भी देगी एंड आपके एब्डोमेन कोर मसल्स को भी सपोर्ट देती है। अब लास्ट आता है वो है करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपसे उल्टा भी नहीं लेटा जा रहा है, देन अगर पेशेंट से बिल्कुल उल्टा नहीं लेटा जा रहा है तो फिर क्या करना है, आप इस तरीके से लेट जाइए। पिल्लो बिल्कुल नहीं लगाना है, कुशन या पिल्लो मत दीजिए और ये इस पोजीशन में लेट जाइए। ये पोजीशन भी पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ देगी, आपका पैल्विक थोड़ा सा सपोर्ट पे रहेगा। और जैसे ही आपसे उल्टा लेटा जाए तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले पिल्लो को अपने पेल्विक एरिया के नीचे रख लीजिए। 2 पिल्लो रख सकते हैं, 3 पिल्लो रख सकते हैं, जैसे भी पेशेंट को हो पा रहा है रखा जा रहा है। और उसके बाद उसको लेटा दीजिए। आप धीरे धीरे, जब पेशेंट को लगेगा कि धीरे धीरे उसका पेन थोड़ा कम हो रहा है तो आप पिल्लो को ऐसे ऐसे कम करते जाइए। ये फर्स्ट डे की पोजीशन हो गई। आइसिंग तो आपको करनी है। अब सेकेंड डे में क्या करना है, आपको पूरा नहीं उठना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये इस पोजीशन में आना है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो वर्टिब्रास थे वो आगे गए थे और हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, सक करेगा वाटर को, यानी डिस्क का जो वाटर बाहर निकला उसको वापस लाने की कोशिश करता है, सक करेगा। इससे बस इतना, आपने बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना है। और अगर आपके फेसिक ज्वाइंट में प्रॉब्लम है तो फिर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा वैसे भी आपको नहीं करना। ये कीजिए आप थर्ड डे पे, क्योंकि आप इतना कर पा रहे हैं तो क्या करना है, आपको इस तरीके से जाना है। अब आपका जो पेल्विक एरिया है वो वही रहना चाहिए और आपकी मसल पे वो जोर नहीं पड़ना चाहिए। अब समझिए, आपको सीधे ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाएंगे तो मसल पे। आपको क्या करना है, अपनी और आपको धीरे धीरे इसके ऊपर बस इतना ही आना है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर फेसिक ज्वाइंट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक्सटेंशन बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। अगर सैक्रोइलियक SI ज्वाइंट में है तो फिर उतना वहां पर इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ PIVD में, जो कि अब जब आपका लॉक हुआ है तो थर्ड डे में आप इस पोजीशन, वो जो कर रहे हैं आइसिंग और पोजीशनिंग वो सब तो आपको ठीक से रखनी ही है। थर्ड एक्सरसाइज आपको इस तरीके से शुरू करनी है, लाइक दिस। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना और बहुत ज्यादा आपको अपने मसल पे जोर नहीं डालना है। एंड जब भी उठेंगे वो साइड लेकर उठेंगे। ये तो मैं आपको शुरू से ही बोलती हूँ। आपको आज क्लियर हो गया होगा कि कौन सी जो पोजीशंस हैं जिसमें डिस्क क्या होता है और कौन सी पोजीशन में कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है। और इस तरीके से आप 3 डेज में ही अपने आप को कंप्लीटली नहीं तो 60 to 70% तो आप अपने आप को ठीक कर लेंगे घर पर ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। और ये भी पूरी सीरीज बनने वाली है लोअर बैक पे, बाकी की भी जो वीडियोस आने वाली हैं उनको भी देखिए। और कमेंट में अगर आपको लगता है बीच में कोई और टॉपिक पे बना देना चाहिए मुझे वीडियो, तो आप जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर भी बनाऊंगी। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया है तो थैंक यू, एंड लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।